आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक बन गई ब्रेकिंग न्यूज जेठालाल। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तुम्हारी दुकान सील हो गई। ये ब्रेकिंग न्यूज रीटा रिपोर्टर ने बना दी। पहुंच गई भैंस पानी में। अपनी ईमानदारी और बेस्ट सर्विस के लिए जानी जाती है, लेकिन आज उनका वो विश्वास टूट जाएगा क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सील हो गई है। मुझे क्यों मार रहे हो? सॉरी। दर्शकों, आखिर क्या किया है दुकानदार जेठालाल गड़ा ने जो दुकान सील हो गई है? जेठालाल की दुकान सील हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे रमणीक भाई, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि टीवी में ये सब क्यों दिखा रहा है। कौन है जो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है? तुलसी आ रहा है। तुझे ऐसे कैसे सील हो गई? चाचा जी को जाके पूछता हूँ। अरे नहीं रमणीक भाई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब फेकम फेक है। मैं तो कहता हूँ आपको जो भी इसके बारे में पूछे ना, आप सबको बता देना ये एकदम झूठ है, हड़ झूठ है। ओके? वैसे तो ये रमणीक भाई कभी फोन नहीं करते, लेकिन टीवी में न्यूज देखा होगा ना, तो मुझे लेने के लिए तुरंत फोन कर दिया। दिखा दिया, ये रिटार्डी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेरी दुकान सील हो गई है। मुझे क्यों मार रहे हो? सॉरी तो बोला मैंने। मैं भी सॉरी। ये देखो, व्यापारी मंडल के मेंबर का भी फोन आ गया। हाँ बाबाज भाई बोलो। नहीं, मुझे भी सच में नहीं पता है कौन मेरी दुकान को सील मार के चला गया। नहीं, सच में नहीं पता। हाँ नहीं, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करके बताऊंगा, ठीक है? और ये दूसरा ताला, ये सील सिर्फ ताले पर नहीं बल्कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बरसों की जमाई हुई इज्जत पर, शान पर और विश्वास पर भी लगा है। अरे चुप कर, खोटाड़ी रिटाड़ी, चुप कर। कितना झूठ बोलेगी, चुप कर। तो सर, ये न्यूज कहीं बापूजी ने देख ली है तो? नहीं, अरे तो मेरी बात, अरे बच्चों जरा 2 मिनट शांति रखो भाई। हाँ नरसी, अरे तू चिंता मत कर, मेरा जेठिया पैसे भिजवा देगा। चंपक, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पैसों के लिए। अरे इसमें धन्यवाद क्या, मेरा जेठिया तो गौ सेवा, समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। अरे चंपक, तेरा बेटा बहुत सेवाभावी और दानी है। और चंपक, तू तो जानता है हम ईमानदार और मेहनती लोगों से ही गौशाला के लिए पैसे लेते हैं। हाँ भाई, मुझे पता है, और तू भी तो जानता है कि मेरा जेठिया ईमानदारी और मेहनत से ही पैसा कमाता है और उसी पैसों से गौशाला की सेवा करता है। बोलो, वहाँ रीटा ब्रेकिंग न्यूज में जेठालाल की बदनामी के फटाके फोड़ रही है और यहाँ चाचा जी जेठालाल की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा सुन, और कोई सेवा हो तो बताना। हाँ ओके ठीक है चंपक। चल रखता हूँ। चाचा जी, हाँ? चाचा जी, अरे क्या हुआ डिब्बे? आपको पता ही नहीं क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ नहीं पता है। ऐसी खबर है कि सुनकर आप लोगों की दुनिया हिल जाएगी। टप्पू, जल्दी से कल तक न्यूज लगा और देख रीटा रिपोर्टर क्या ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही है। ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज है? देखिए। आखिर क्या किया है जेठालाल गड़ा ने जो दुकान सील हो गई? बरसों से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो भरोसा था, आज वो भरोसा टूट गया है। क्या दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? ये रिटाली क्या बोल रही है टपुड़ा? हमारी दुकान सील हो गई? तो जेठिया ने बरसों की मेहनत से दुकान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है और ये लोग कह रहे हैं कि दुकान सील हो गई। दादाजी, ये न्यूज तो हर जगह वायरल हो गई है। ये डिब्बे, ये रिटाली क्या बोल रही है? ये रीटा क्या कर रही है? जेठालाल की इज्जत को उछालना बंद कर। पोपट अंकल, वो टीवी है, वीडियो कॉल नहीं। ये पता है। हमारी दुकान को सील किसने किया होगा? चाचा जी जल्दी से टीवी ऑन कीजिए, जेठा की दुकान सील हो गई है। दिखा है। चाचा जी, मुझ पर गुस्सा करने से फायदा नहीं, आपको जेठा पे गुस्सा करना चाहिए, उसने फ्रॉड किया है। नहीं, पापा ने कोई फ्रॉड नहीं किया है।
हाँ, मुझे जेठा भाई पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, और अभी सिर्फ रीटा दीदी ने ही बोला है, पुलिस ने थोड़ी ना बोला है। हाँ। दर्शकों, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, एक दुकान कब सील होती है? जब कोई दुकानदार फ्रॉड करता है, टैक्स चोरी करता है, सरकार के पैसों का गबन करता है, लोन की किश्त चुकाता नहीं, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। इन सभी कारणों में से कोई एक कारण हो तभी दुकान सील होती है। अरे चुप है! कितना मिर्च मसाला डाल के बोल रही है रिटाड़ी? अरे इसको क्या दुश्मनी है मुझसे? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है बता साहब? मुझे क्या पता? ये क्या हो गया टपुड़ा? ये कैसे हो गया? चाचा जी, जेठा भाई की खबर। अरे आप लोग भी वही खबर देख रहे हैं? मैं घर पे मजे से गुलाब जामुन खा रहा था और ये न्यूज़ देखी तो मैं आपको बताने चला आया। तो क्यों आया? क्यों आया? मैंने बोला था तुझे यहाँ आने के लिए। जा घर जाओ और गुलाब जामुन खा। जेठा को छोड़ के सब पे गुस्सा कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तो हर खबर हमारे प्यारे फॉलोअर्स को लाइव दिखाती हूँ, लेकिन दुकान सील होने वाली खबर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये खबर गलत है। अरे कैसे गलत है रूपा भाभी? टीवी पे लाइव दिखा रहे, कल तक जैसा रेपुटेड चैनल दिखा रहा है, ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, वो कैसे दिखाएंगे? जेठालाल का फोन लगातार बिजी आ रहा है। आएगा ना। चाचा जी, चाचा जी, वही देख रहे हैं आप, वो देखिए किस तरफ आई है। दर्शकों, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। मशहूर गोकुलधाम सोसाइटी के रहने वाले जेठालाल गड़ा की दुकान सील हो गई है। इसको गोकुलधाम सोसाइटी बोलने की क्या जरूरत थी? अभी एक आदमी की वजह से पूरी सोसाइटी बदनाम होगी। और इस तरह से हमारी सोसाइटी का नाम खराब होगा तो मेरे लिए रिश्ता नहीं आएगा। जेठा भाई तो तारक के परम मित्र हैं, इनकी वजह से तारक का भी नाम बदनाम होगा। आज सुबह ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ इनकी दुकान में गई थी, तब भी इनका दुकान बंद था और उन्होंने ना मुझे कुछ अजीब ही रीजन बताया था। अब जाके पता चला ये असली रीजन है दुकान बंद होने का। दर्शकों, अगर आज आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉपिंग के लिए आने का प्लान कर रहे हैं तो वहीं रुक जाइए और आपका प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सील हो गई है। ए देखो लगा हुआ है सील। रूपा भाभी देखिए, दर्शकों, हम सील हुई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा का इंटरव्यू लेने खड़े हैं, लेकिन कहाँ है जेठालाल? जेठालाल कहीं नहीं दिख रहे हैं। आखिर कहाँ भाग गए हैं जेठालाल? अरे कहीं भागा नहीं हूँ, रिक्शा में उधर ही आ रहा हूँ, तो रुक उधर, आके तेरी खबर लेता हूँ। रुकना उधर। ए रीटा, जितना खाने में तड़का नहीं लगाते हैं ना, उससे ज्यादा तड़का लगा के तू ब्रेकिंग न्यूज बना रही है। और सुन ले, हमारे सेठ जी भाग नहीं गए हैं, म्युनिसिपल ऑफिस गए हैं। बहाने मत बनाइए। देखिए दर्शकों, इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल यहाँ नहीं है, कहीं भाग गए हैं और इस दुकान के 2 स्टाफ मेंबर्स यहाँ मजबूर हालत में खड़े हैं। भागा अपने सेठ को बचाने के लिए बहाने बना रहे हैं। अब इनकी नौकरी का क्या होगा? सोचिए, जब सेठ अपने स्टाफ को मझधार में छोड़ दे तो बेचारे स्टाफ का क्या होगा? जेठा भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ? बागा ये रीटा मसाला डाल डाल कर न्यूज बना रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। दुकान सील हो तभी सेठ दुकान छोड़कर कहीं जाता नहीं है, वो सिर्फ भाग जाता है। सुना आपने? वो सिर्फ भाग जाता है। आइए हम व्यापारी पंकज जी से बात करते हैं। तो बताइए पंकज जी, आप जेठालाल को जानते हैं? अच्छे से जानता हूँ। अरे ये लोमड़ी भी पहुंच गया। क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल जी अभी कहाँ हो सकते हैं? रीटा जी, मुझे लगता है बेचारे जेठालाल फंस गए हैं।
मुझसे गलती से कोई गलत काम हो गया है, इसलिए दुकान सील हो गई। अब वो सबको क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए सॉरी टू से मुझे बोलते बहुत दुख हो रहा है, पर 100% जेठालाल कहीं भाग गए हैं। शुरू कर दी इसने, अपनी लोमड़ी गिरी शुरू कर दी। ओ, ये पंकज पंचायती हो, सेठ जी को बेचारा बेचारा बोल बोल के सेठ जी की बैंड बजा रहा है। जल कुकड़ो 100% जी हाँ दर्शकों, जेठालाल के भागने का 100% प्रूफ पंकज व्यापारी जी दे रहे हैं। अरे नट्टू काका, ये पंकज पंचायती और रिटाड़ी दोनों आपस में मिलके क्या जली हुई खिचड़ी पका रहे हैं। अरे ये रिटाड़ी क्या बोले जा रही है? अरे कोई फोन करो देखे को। हाँ करते, मैं तो करता ही हूँ। अरे ठोबी जाओ। ऐसे सब लोग फोन लगाएंगे तो फोन लगेगा नहीं। सिर्फ टप्पू को फोन करने दो, टप्पू निकाल को कर। हाँ मैं करता हूँ। हाँ। हमें इस नंबर पर दादाजी, पापा का फोन बिजी आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा फरार है। मुंबई छोड़कर कहीं जेठालाल विदेश तो नहीं भाग गए। अरे मैं रिक्शा में हूँ, रिक्शा में कोई विदेश कैसे भाग सकता है? क्या कर रहे हो जेठालाल, तुम्हारी आवाज उस तक थोड़ी ना पहुंचेगी। अरे देखिए ना मेहता साहब, इसने मुझे सीधा फरार घोषित कर दिया। जीजा भाई फरार हो गए। हम फरार जेठालाल को ढूंढ कर रहेंगे। मुझे लगता है जेठालाल को फरार होने के बजाय मीडिया के सामने आके सच का सामना करना चाहिए। सही बात है। बागा सेठ जी के फरार होने के न्यूज से हमारे हाथ से सभी कंपनी की एजेंसी चली जाएगी। अरे बाप रे नट्टू काका, तो सेठ जी का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। ये कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी को और हमें हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस चले जाना पड़े। ये दुकान किस डिपार्टमेंट ने और क्यों सील की है, आखिर क्या गोलमाल है, क्या फ्रॉड है, ये हम पता लगा कर रहेंगे और आपको इस घटना की पूरी दास्तान सुनाते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मेहता साहब जल्दी से दुकान पहुंच के इसका गला बंद करना पड़ेगा। कुछ भी अनाशना बोले जा रही है ये। अरे भाई तो जल्दी से दुकान चला, मुझे रिक्शा पहुंचा। हाँ। अरे क्या हाँ, सुनता सही, मैं कुछ भी बोला सब हाँ। मेरी बात सुन रहा है कि नहीं तू? मैंने गलती की फिर भी हाँ। आप भी बैठे इधर ऐसे। क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? ताकि आप रिक्शा से उतर सके। तो हमको इधर नहीं उतरना है। लेकिन मुझे आपको उतारना है। क्यों? क्योंकि आप फरार हैं। किसने कहा? अरे न्यूज पे आ गया और आप कह रहे हो किसने कहा? अरे वो लोग तो बोलते रहते हैं। और फरार होना मतलब लोगों की नजरों से भाग के छुप जाना। और मैं क्या छुपा हुआ हूँ? नहीं ना, खुलेआम तुम्हारे रिक्शा में बैठा हूँ। चलो चलो मेरी दुकान पे ले जाओ, चलो। नहीं नहीं, रास्ते में पुलिस ने पकड़ा तो फरार का साथ देने के अपराध में मैं अंदर हो जाऊंगा। मुझे लफड़ा नहीं चाहिए। उतरो। नहीं उतरेगा जा। ओ साहब, दादागिरी मत करो, ब्लैक बेल्ट हूं मैं। अरे तो क्या तुझे कमर में पहनूं? अरे वो कराटे की बात कर रहा है। चलो चलो हम दूसरी रिक्शा ले लेंगे। अरे यार क्या मुसीबत है यार ये। अरे पैसा तो लेके जा। मेहता साहब ये सब आज ही होना था। गोल गोल कंपनी वाले आ रहे तभी मेरी दुकान को सील लगना था। लाल हिम्मत मत हारो, तुम्हें इन सारी मुसीबत का मुकाबला करना है और जीतना है। हाँ जीतना है, मुझे भी जीतना है, लेकिन कैसे जीतूं? बिना गलती के मेरी दुकान सील हो गई, बिना भागे भागेड़ू जाहिर हो गया। मुझे तो डर है, अगर गोकुल धाम वालों को पता चला तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फरार हो गए, अब तो सबको यही लगेगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ। मुझे भी पहले लगा था कि जेठालाल कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अभी पकड़े जाने के डर से वो फरार हो गया है। सुनकर तो लग रहा है कि पक्का दाल में कुछ काला है। हे भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरा जेठिया कोई गलत काम कर सकता है, और ऊपर से फरार हो गया। फरार। दादाजी, जब तक हमारी बात पापा से नहीं होती तब तक हमें ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ,
और मुझे पूरा विश्वास है पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे क्या है? हाँ टप्पू, लाइव न्यूज चल रही है, दिखा है ना वो सील लगा हुआ ताला, कोई टाइम पास नहीं चल रहा है वहाँ पे। टप्पू तू जेठिया को फोन लगा। हाँ। हमें इस नंबर पर दादाजी अभी भी पापा का फोन बिजी आ रहा है। ये इधर ये लो टप्पू। अरे यार, अरे देना भाई। पुलिस का फोन तो नहीं होगा ना? हेलो, हाँ हाँ है। दादाजी नरसिंह काका का फोन है। हाँ नरसिंह बोल। चंपक, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, और तुमने झूठ भी बोला। तू तो कह रहा था कि जेठिया बड़ी ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाता है, पर टीवी में न्यूज से उसकी असलियत पता चल जाएगी। वो फरार भी है और घोटालेबाज भी है। देख चंपक, एक बात कान खोलकर सुन ले, हमें अनीति और घोटाले से कमाए हुए पैसों से गौशाला के लिए दान नहीं चाहिए। चंपक, तूने तेरे जेठिया को यही संस्कार दिए, और तू क्या उसकी झूठी झूठी तारीफ करता रहता है? बड़ा ईमानदार है, मेहनती है। सब झूठ, सब झूठ। ये देखो अभी वालजी भाई फोन कर रहे हैं, ये फोन में स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। नहीं जेठा, फोन स्विच ऑफ मत करना। क्यों? अगर तुमने फोन स्विच ऑफ कर दिया तो लोगों को लगेगा तुम फरार हो, इसलिए तुमने फोन स्विच ऑफ किया है। तुम सबसे बात करो और कहो कि तुमने कुछ नहीं किया। हाँ वालजी भाई, नहीं भाई नहीं, मैंने कोई गफला नहीं किया है, नहीं मैं फरार हुआ हूँ। हाँ वालजी भाई, मिलते हैं जल्दी। है ओके। हाँ हाँ बोलिए दास भाई। मिस्टर जेठालाल, हमको हमारा पेमेंट आज ही चाहिए। लेकिन 15 दिन के क्रेडिट होती है ना, अभी तो 2 ही दिन हुए। हाँ लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। दास भाई, पिछले 15 सालों से हम एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आज अचानक आपका मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं समझता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी आपका पेमेंट करवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू मिस्टर जेठालाल। हाँ बोलिए जेठालाल जी। हाँ नायर भाई, मुझे एक अर्जेंट पेमेंट करना है। सॉरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट बैंक ने फ्रीज कर दिया। क्या? हाँ, आपको और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अकाउंट बैंक ने फ्रीज कर दिया। सॉरी जेठालाल जी। अरे ऐसा कैसे कर सकते? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? बैंक ने मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या? हाँ मतलब साहब, इंग्लिश में कोई लंबा मैसेज है, जरा पढ़िए ना क्या लिखा है। सॉरी जेठालाल, क्यों, क्या हुआ? व्यापारी मंडल का ऑफिशियल मैसेज है, उन्होंने तुम्हें व्यापारी मंडल एसोसिएशन से निकाल दिया है। क्या? हेलो मिस्टर जेठालाल जी, मैं टोनी टीवी से बोल रहा हूँ। हमारा आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा है वापस भिजवा दीजिए। अब से आपके साथ हमको कोई बिजनेस नहीं करना है। हेलो जेठालाल जी, वो जो हमने अपने रिसोर्ट के लिए आपको 100 टीवी का ऑर्डर दिया था ना, वो अब हम कैंसिल कर रहे हैं। हेलो मिस्टर जेठालाल जी, मैं तानिया बोल रही हूँ। मैं आपका शिपमेंट कैंसिल कर रही हूँ और आगे से आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे। अभी भी बिजी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जेठालाल ना समझ है कि हिम्मत वाला। हिम्मत वाला है भाई, गफला करने में हिम्मत चाहिए। अरे ऐसे नहीं भाई, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग फरार हो जाते हैं ना, वो अपना फोन बंद कर देते हैं। सही बात है, लेकिन इसने फोन चालू रखा है। वो हिम्मत वाला। आज पता चला भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, फिर चाहे वो सुख हो या दुख। मेरे परम मित्र जेठालाल को छप्पड़ फाड़ कर टेंशन पे टेंशन मिल रही है। अरे बाथरूम के शावर में जितनी बूंदे नहीं गिरती, उससे ज्यादा टेंशन की बूंदे मेरे परम मित्र जेठालाल पे गिर रही है। बूंदे छोड़ो, अब तो मुसीबत का बादल फट गया है। 20 कदम भी तेजी से नहीं दौड़ सकने वाला कछुए जैसा जेठालाल फरार घोषित हो गया है।
रीटा ने ब्रेकिंग न्यूज बना दी है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सील हो गई है। मार्केट में खबर फैल गई है, सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, बैंक, पार्टियां जेठालाल के साथ व्यापार का रिश्ता ऐसे काट रहे हैं जैसे रूठी हुई पत्नी सब्जी काटती है। ऊपर से सबसे बड़ा टेंशन, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और चंपक चाचा को सारी सच्चाई का पता चल गया है। चंपक चाचा बहुत गुस्से में है और 50 किलो के चंपक चाचा के पहाड़ जैसे वजनदार गुस्से के सामने जेठालाल थर-थर कांपने लगता है। जब चंपक चाचा और जेठालाल का आमना सामना होगा तब जेठालाल क्या करेगा? दर्शकों, बेचारा जेठालाल फुटबॉल बन गया है, पल पल उस पे प्रहार हो रहे हैं और जेठालाल का फायर ब्रिगेड यानी कि मैं सुरसुरी ब्रिगेड बन के रह गया हूँ, कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अब पता नहीं जेठालाल का क्या होगा। खैर, जो भी होगा आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की रथ यात्रा का पावन पर्व है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जीवन यात्रा खुशी और हंसी से भरी हुई हो और टेंशन बिल्कुल ना हो। अब मेरे परम मित्र जेठालाल को अगर कोई बचा सकता है तो वो है आप। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। अरे भगवान से प्रार्थना वो मजबूत रस्सी है जो इंसान को मुसीबत के कुएं से बाहर खींच लाती है। पर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप जेठालाल को नहीं बचाएंगे, क्योंकि जेठालाल जितना फंसेगा आप उतना ही हंसेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी, अरे मत बोल मुझे बापूजी। अरे तुझे जयंती लाल खड़ा का पोता होकर, मेरा बेटा होकर गलत काम करते हुए शर्म नहीं आई? कहाँ गए तेरे संस्कार? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया? नहीं बापूजी, मेरी बात सुनिए। अरे मैंने बोला ना मत बोल मुझे बापूजी। अरे आपको बापूजी नहीं बोलूं तो किसको बोलूं? चुप रह।